बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराना मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से एतमाद का वोट लेने के बाद अपोजिशन की सफ़ों में बेचैनी है। अपोजिशन पर सख्ता तारी है पीडीएम की जमातों पर और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके चेहरे उतरे हुए आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ उनका जो हामी मीडिया है, हामी सहाफ़ी है, जिन्हें मैं वड्डे एंकर और वेले कलम नगार कहता हूँ, और साथ साथ जो मुलाजिम सहाफ़ी हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों में जो है वो रजिस्टर्ड कापी पेन लेकर ये हिसाब किताब की कोशिशों में मसरूफ हैं कि 178 वोट कैसे डल गए। कुछ अजीब खरीब मजाका खेज किस्म के इल्जाम भी लगाते नजर आए कि शायद इतने लोग जो है वो वहां पर मौजूद नहीं थे, और कुछ ये सवाल भी उठाते नजर आए कि मैंगल साहब 2018 में इमरान खान के साथ थे, उस वक्त इमरान खान को 176 वोट डले, अब मैंगल साहब साथ नहीं थे तो 178 वोट कैसे डल गए। इन तमाम सवाल के जवाब मैं तकनीकी तौर पर अदाद शुमार के साथ फेसबुक और ट्विटर के ऊपर लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं मैं, लेकिन मैंने ये जरूरी समझा कि मेरे जो नाजरीन, मेरे जो देखने वाले, मेरे जो व्यूअर्स यूट्यूब पर हमें देखते हैं, उनको भी ये सारा मामला समझाया जाए ताकि उनके जहनों में जो सवालात हैं किसी भी किस्म के, वो उनके जवाबात जो हैं वो उन्हें मिल सके और ये सारा मामला क्लियर हो, और खास तौर पे वो उन फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे से बच जाएं जो कि फैलाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से मौलाना फजल रहमान के कहने पर इजलास का बाइकाट किया गया, और फिर ये देखने के लिए कि कितने आदमी थे, मोहसिन दावड़ साहब को भेजा गया। मैं वहीं पर मौजूद था पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और पार्लियामेंट के बाहर भी जो कुछ हुआ, मैं आपके सामने जो मालूमात रख रहा हूँ वो मेरी देखी भाली और जानी है। वहां हमने तमाम रिकॉर्ड भी असम्बली का चेक किया। ये तमाम तर मालूमात आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि मरियम नवाज जो है वो क्यों हवास बाख्ता है, उनका ज़हनी तवाज़ुन क्यों खराब हो गया, और बिलावल भुट्टो क्यों गिनती भूल गए हैं, इसकी वजूहत हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि 2018 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए तो उस वक्त ऐवान के अरकान की तादाद 342 नहीं बल्कि 327 थी। इसको समझिए, इमरान खान 5 नशिस्तों पर कामयाब हुए। कई अपोजिशन और हुकूमत के जो अरकान थे एक से ज्यादा नशिस्तों पर जो है वो कामयाब हुए। इस तरह नशिस्तें खाली हुई, कुछ एक नशिस्त के ऊपर इलेक्शन कैंसिल भी हो गए। असद कैसर साहब स्पीकर मुंतखब हो चुके थे, उन्होंने भी वोट नहीं डालना था। इस तरह राय शुमारी में 327 अरकान ने उस वक्त हिस्सा लिया, जिसमें से 176 वोट इमरान खान ने लिए। पीटीआई के पास उस वक्त 151 वोट थे, चाहे इमरान खान 5 हिस्सों से जीते, उन्होंने वोट एक डालना था। इसी तरह परवेज लाई, ताहिर सादिक वगैरह जो दीगर लोग थे, उन्होंने भी वोट एक एक ही डालना था। पीटीआई की 2018 में 151 नशिस्तें थी, 151 वोट थे कौमी असम्बली के अंदर। उसमें एमकेएम के 7 शामिल करें 158, उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 शामिल करें 163, मैंगल साहब उस वक्त 7 थे, उनके शामिल करें 167, 4 उनके वोट थे, 3 शामिल करें जीडीए के 173, पीएमएलक्यू की उस वक्त 3 नशिस्तें थी, 2 नशिस्तें खाली हुई थी, वो बाद में मिली हैं, अब उनकी 5 हैं, 3 थी, 170 से 173 हो गए। शेख साहब की 1 नशिस्त, जेडब्ल्यूपी की 1 नशिस्त, इंडिपेंडेंट की भी 1 नशिस्त, और ये तादाद बनी 176। मुकाबले में उस वक्त उनके शहबाज शरीफ साहब थे, उन्हें 96 वोट मिले क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। टोटल अगर समझना है आपने तो यूं समझिए कि 327 का ईवान था। सबसे ज्यादा वोट कासिम सूरी साहब को डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में 183 मिले। उनके मुकाबले में असद महमूद साहब जो मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे हैं, जो कि उस वक्त असम्बली को सिलेक्टेड नहीं समझते थे, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, 144 वोट मिले, और ये मिलाकर 183 और 144 बन गए 327। इस तरह 327 का वो ऐवान था। मैंगल साहब 7 थे, लेकिन पीएमएलक्यू की भी 3 नशिस्तें थी, अब 5 हैं। पीटीआई की उस वक्त 151 नशिस्तें थी जो बढ़कर 157 हो गई थी बाद में, इसलिए उस वक्त 176 वोट मिले थे। अब 2021 में 178 कैसे मिले हैं, एक दफा फिर आपके सामने वजह से पेश कर दूं। पीटीआई की 157 नशिस्तें थीं, उसमें से असद कैसर साहब की माइनस कर दीजिए वोट, क्योंकि उन्होंने वोटिंग में अमल में हिस्सा नहीं लेना। तकनीकी तौर पर याद रहे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद वोट डाला, और आईनी और कानूनी तौर पर वो वोट डालते हैं। इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हो किसी हल्के से, तो आप खुद भी वोट डालते हैं। सेनेट के इलेक्शन में गिलानी साहब और हफीज शेख ने वोट इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो सेनेटर नहीं थे। ये चीजें नहीं पता मुलाजिम सहाफियों को, दानिश्वरों को, उनके प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। मैंने बताया था पीटीआई 157 माइनस असद कैसर 156 माइनस वाडा साहब ने रिजाइन कर दिया 155 में एमकेएम के 7, 162 पीएमएलक्यू के अब 5 हैं, 167 बाप के 5 हैं, 172, और उसके बाद फिर जीडीए की बात कीजिए, उनके 3 हैं, 175, और फिर शेख साहब 1, 176, जेडब्ल्यूपी
एक 177 और इंडिपेंडेंट एक 178। इस तरह से ये 178 अरकान पूरे हुए और हम वहां पर मौजूद थे पार्लियामेंट हाउस के अंदर। तमाम द रिकॉर्ड देखा, देखी बाली जानी चीज आपके सामने रख रहे हैं। 178 अरकान ने ही वोट डाला। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से एक्सप्लेन मैं थोड़ा सा सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि जो नशिस्तें जायद लोगों ने जीती थी वो बाद में उन्होंने छोड़ दी, उन पर ज़िमनी इलेक्शन हुए, उस वक्त वो उनका एक ही वोट शुमार होना था। बाद में वहां से जो नशिस्तें पीटीआई ने जीती वो ऐड हो गई, इस तरह उनकी नशिस्तें बढ़ गई। इस तरह मैंगल साहब ने जो के छोड़ने से जो 4 नशिस्तें कम हुई वो पीटीआई की 6 नशिस्तें बढ़ी और 2 नशिस्तें उसके साथ साथ पीएमएलक्यू की भी बढ़ गई। ये कितने हो गए? 2 और 6 10, लेकिन उसमें से दोबारा से 2 कम कर लें, असद कैसर साहब की और वाडा साहब की 8। तो इस तरह वो जो फर्क था वो यूं निकलता है कि 176 बढ़कर 178 हो गए। उम्मीद है आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी। उसके बाद पीडीएम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसें सामने आई। बिलावल भुट्टो एक्टिव हुए, उस वाले से हम कल बात कर चुके हैं, अपने नाज़रीन को एडवांस बता चुके हैं कि अदम एतमाद की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मामला बनने वाला नहीं है। तफसीली वीडियो आपके सामने करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो ने भी मोहसिन दावड़ के उस ट्वीट को देखकर आज मीडिया के अंदर यही बात की कि अदाद शुमार गलत है, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। अदाद शुमार मैंने आपके सामने रख दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्हें मैं बेबी भुट्टो कहता हूं, बेबी जरदारी कहता हूं, वो ये बात समझ लें कि गिनती सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके नाना अबू की भी खराब थी। वो कैसे? 1970 के इलेक्शन में 300 का ऐवान था, 160 के करीब जो है वो नशिस्तें हासिल की थी अवामी लीग ने। जी बिल्कुल, अवामी लीग ने। और भुट्टो साहब सिर्फ 80 के करीब नशिस्तें, 81 नशिस्तें हासिल करके वो पाकिस्तान के हुक्मरान बनना चाहते थे। 300 के अवान में 80 नशिस्तें उनकी थी। 160 की जो बड़ी सियासी जमात थी जिन्होंने उन्हें हराया था, उनके मुकाबले में वो हुक्मरान बनना चाहते थे। और क्या करना पड़ा उन्हें हुक्मरान बनने के लिए? पाकिस्तान को तोड़ना पड़ा, जर्नैलों के साथ मिलकर, उस वक्त फौजी आमरों के साथ मिलकर। तो ये गिनती बिलावल भुट्टो साहब इसलिए भूल गए हैं। मरियम नवाज की तरफ आइए। मोहतरमा ने अपनी माई जी, मैं उन्हें कहता हूं माई जी, ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमाया कि इमरान खान जो है वो एजेंसियों का लेपालिक बेटा है। मुझे बड़ी हैरत हुई। क्या वो ये कहना चाह रही हैं कि नवाज शरीफ लेपालिक बेटे नहीं है, बल्कि जनरल जिलानी, जनरल हमीद गुल और जनरल ज़िया के दरमियान मुकाबला है कि वो किसके बेटे हैं? मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब को जो उनके उस्ताद हैं, परवेज रशीद साहब को जो उनके एक और उस्ताद हैं, उन्हें सोचना चाहिए, मरियम को समझाना चाहिए। क्या वो आजकल मरियम की ट्रेनिंग नहीं कर रहे? क्योंकि मरियम ने जब ये सवाल उठाया, जब ये कहा कि इमरान खान एजेंसियों के लेपालिक बेटे हैं, तो फिर उनका इशारा यही बनता है कि उनके वालिद जो है वो एजेंसियों के लेपालिक बेटे नहीं थे, बल्कि वहां पे तो जर्नैलों के दरमियान मुकाबला था, ज़िया, जिलानी और हमीद गुल। तो ये सारी बातें तारीख का हिस्सा हैं। सिर्फ ये कह देना, इल्जाम तराशी कर देना कि लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाए गए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। नाज़रीन, तमाम तरह शुमार हमने आपके सामने रख दिए हैं। ये अब फेक न्यूज़ का ज़माना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ एंकर्स और कुछ दानिश्वर टीवी स्क्रीनों के ऊपर बैठेंगे और बगैर पढ़े, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर तहकीक किए जो कुछ लोगों के सामने बयान कर देंगे, लोग उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है। दर्जनों यूट्यूबर्स इस महाज के ऊपर काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम तक बर वक्त और सच्ची मालूमात उन तक पहुंचाएं। और हमारे ऊपर भी तनकीद आपका हक है। आप कमेंट कीजिए, हमारी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। हमसे अगर गलती होगी तो हम उसकी तस्हीह करेंगे, उसकी माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि सीखने का अमल पूरी ज़िंदगी जारी रहता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में पता चल गया होगा कि कितने आदमी थे और मरियम नवाज का ज़हनी तवाज़ुन क्यों ख़राब है और बिलावल भुट्टो जरदारी गिनती क्यों भूल गए हैं। नई वीडियो के साथ नाज़रीन जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।